फोगाट क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, अपना लाइट वाला चैप्टर चल रहा था, तो लाइट वाले चैप्टर का पार्ट 3 आप लोगों के सामने है, जिसमें आज अपन बात करने वाले हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो सबसे पहले पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझने से पहले यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं क्रांतिक कोण की, क्योंकि आपने अगर क्रांतिक कोण के बारे में नहीं जाना तो आप पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना को आसानी से नहीं समझ सकते हो। इसलिए सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे क्रांतिक कोण की। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो लाइन दिख रही है ये क्या है? अभिलंब है। ठीक है, यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं, अपने पास दो मीडियम हैं। कौन कौन से हैं? यहाँ पे मेरे पास मीडियम है, कोई भी द्रव मीडियम है। ठीक है, और ये क्या है? मेरे पास गैस मीडियम है। तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि क्या है? सघन माध्यम है। और ये क्या है? विरल। सघन माध्यम है और ये क्या है? विरल माध्यम है। यहाँ पे मेरे पास है अभिलंब। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है? वो अभिलंब से दूर हटती है। यह अभिलंब है तो अभिलंब से वो क्या होगी? दूर हटेगी। ठीक है, तो अभिलंब से दूर हटते हटते उसका एक समय वह आ जाएगा जब वह इस लाइन के क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी, या अभिलंब से कितने डिग्री के कोण पे हो जाएगी? परावर्तित किरण 90 डिग्री के कोण पे। तो यहाँ पे एक एंगल बनता है उस प्रकाश किरण का, उसको मैंने किससे डिनोट किया है? थीटा सी एंगल से डिनोट किया है। तो मैं इसकी परिभाषा क्या बोल सकता हूँ क्रांतिक कोण की? आपतित प्रकाश किरण का वह कोण, ध्यान से सुनना, आपतित प्रकाश किरण का वह कोण जिस पर परावर्तित किरण अभिलंब से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए परावर्तित होती है, उस आपतन कोण को क्या बोला जाता है? उस आपतन कोण को ही क्या बोला जाता है? क्रांतिक कोण बोला जाता है। ठीक है, आगे अपन बात करने वाले हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। भाई यहाँ पे तो क्या है? ये इसके समांतर हो रही है ये किरण, परंतु अगर अपने इस एंगल को और बढ़ा दिया, क्रांतिक कोण के मान को अपन ने और बढ़ा दिया, तो ये प्रकाश किरण क्या है? इसी माध्यम में लौट आएगी। तो क्रांतिक कोण के मान को अपन और बढ़ा देते हैं तो प्रकाश किरण क्या होती है? उसी माध्यम के अंदर लौट जाती है, जिससे वो क्या है? आपतित होती है। जिससे प्रकाश किरण आपतित होती है उसी माध्यम में वो क्या है? वापस लौट जाती है। इस घटना को ही क्या बोला जाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना बोला जाता है। आगे बात करते हैं अपन, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से किस में प्रवेश करती है? विरल माध्यम में प्रवेश करती है। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर गति करे, अपन ने यही देखा था, यहाँ पे मेरा मीडियम क्या है? सघन माध्यम है, और ये क्या है? विरल माध्यम। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर गति करे तथा आपतन कोण का मान किससे ज़्यादा हो जाए? जब क्रांतिक कोण थीटा सी से ज़्यादा हो जाए तो प्रकाश किरण कहाँ चली जाती है? पुनः उसी सघन माध्यम के अंदर लौट जाती है। इस घटना को क्या बोला जाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना बोला जाता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है। यही बात मैंने की थी। जब कोई प्रकाश किरण है सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तथा क्रांतिक कोण का मान क्या हो जाता है? जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो जाता है, यहाँ पे ज़्यादा हो गया, तो प्रकाश किरण वापस कहाँ लौट जाती है? वो प्रकाश किरण वापस उसी सघन माध्यम के अंदर लौट जाती है। इस घटना को क्या बोला जाता है? इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना बोला जाता है। आगे बात करें, दैनिक जीवन में अपन एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। हीरे का चमकना। हीरा चमकता है, वो किसकी वजह से चमकता है भाई? वो चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR की वजह से। गर्म प्रदेशों में गर्मी के मौसम में दूर पर जल का आभास होना। आप गर्मियों में जाते हो और गर्मियों में जाते हो तो हाईवे पे आपको क्या लगता है कि यहाँ पे क्या है? पानी भरा हुआ है। ठीक है, कुछ दूरी पे अपने को क्या लगता है कि हाईवे पे, सड़क पे पानी भरा हुआ है। इस घटना को क्या बोला जाता है? इस घटना को बोला जाता है मर्ग मरीचिका की घटना।
आगे बात करें, कांच ग्लास की दरार क्रैक का ज़्यादा चमकीला दिखाई देना, यह भी किसकी वजह से होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से होता है। ऑप्टिकल फाइबर्स, ऑप्टिकल फाइबर क्या होती है? एक केबल होती है बाल के समान पतली, उसमें भी लाइट इस तरीके से जाती है आगे, तो ये दोनों साइड यहाँ पे क्या होता है? ग्लास होता है, यहाँ से टकराती है लाइट और आगे बढ़ती है, और इस तरीके से अपना मैसेज होता है वो एक एंड से दूसरे एंड पे पहुँच जाता है। ये क्या होती है? ऑप्टिकल फाइबर केबल। ये भी किस पे काम करती है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे वर्क करती है। इंद्रधनुष का बनना भी क्या है? TIR, रेनबो का फॉर्मेशन। आगे बात करें अपन लेंस की। लेंस क्या होता है भाई? अपने पास एक दर्पण है, गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण का अगर अपन एक टुकड़ा काट लेते हैं, गोलीय दर्पण का कटा हुआ भाग ही क्या होता है? लेंस। किसी गोलीय दर्पण का कटा हुआ भाग, उसको अपन क्या बोल सकते हैं? लेंस बोल सकते हैं। वह पारदर्शी माध्यम जिसकी कम से कम एक सतह क्या होनी चाहिए? कर्व होनी चाहिए, उसे अपन क्या बोलते हैं? लेंस बोलते हैं। आगे बात करते हैं अपन यहाँ पे लेंस की। लेंस दो प्रकार के हैं मेरे पास, एक तो ये लेंस है और दूसरा कौन सा है? ये लेंस है। एक तो होता है उत्तल लेंस जिसको बोला जाता है कॉन्वेक्स लेंस, और दूसरा कौन सा होता है भाई? दूसरा होता है अवतल लेंस जिसको बोला जाता है कॉनकेव लेंस। बात करते हैं उत्तल लेंस की। गोलीय दर्पण का वह कटा हुआ भाग जिसकी उभरी हुई सतह, या गोलीय दर्पण का उभरा हुआ भाग, वो क्या होता है भाई? वो होता है उत्तल लेंस। और जिसका अंदर धंसा हुआ भाग काम करता है, वो क्या होता है भाई? वो होता है अवतल लेंस। यहां पे इसको क्या बोलेंगे? ये है प्लेन कांच की पट्टी, और इसको क्या बोलेंगे भाई? 4 नंबर वाले को। ये है समतल है एक साइड से, और दूसरी साइड से क्या है? अवतल लेंस है। और ये क्या है? एक साइड से तो समतल है और दूसरी साइड से उत्तल लेंस है। आगे अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे लेंस की। तो उत्तल लेंस की बात करें, सबसे पहले यहाँ पे अपन ने क्या लगाया है? उत्तल लेंस। ठीक है, तो उत्तल लेंस के ऊपर जब कोई लाइट आती है तो ये क्या करता है? सारी की सारी लाइट को एक पॉइंट पे क्या कर देता है? एक पॉइंट पे इकट्ठा कर देता है, पूरी की पूरी लाइट को। ठीक है, तो उसे क्या बोला जाता है भाई? उस पॉइंट को क्या बोला जाता है? फोकस बिंदु बोला जाता है। ठीक है, उस पॉइंट को क्या बोला जाता है? फोकस बिंदु। आगे बात करें, वक्रता त्रिज्या क्या होती है? वक्रता केंद्र से लेके और यहां जो लेंस का केंद्र होता है वहां तक की दूरी को क्या बोला जाता है? वक्रता त्रिज्या के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे अपन बात करें यहां पे उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों के अंदर कुछ डिफरेंस दे रखे हैं। सबसे पहले उत्तल लेंस की बात करें, समांतर प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से गुजरने के बाद फोकस बिंदु पर मिलती हैं। आके कहाँ मिल जाती हैं? सारी की सारी प्रकाश किरणें उस फोकस बिंदु पे मिलते हैं। परंतु क्या होता है इसके अंदर? अवतल लेंस में क्या होता है? समतल प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से गुजरने के बाद फोकस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ये सारी की सारी क्या होती हैं? मिलती नहीं हैं, पर एक पॉइंट पे अपने को क्या होती हैं? मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, आगे बात करें वास्तविक प्रतिबिंब, एक्चुअल इमेज होती है, और प्रतिबिंब क्या होता है? जहां वास्तविक हो गया वहां पे क्या होता है? उल्टा प्रतिबिंब। ठीक है, अवतल लेंस का जो प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब होता है, और प्रतिबिंब क्या बनता है? सीधा बनता है, और प्रतिबिंब छोटा बनता है। और इसके अंदर क्या बनता है? उत्तल लेंस के अंदर प्रतिबिंब छोटा, बड़ा या बराबर बन सकता है। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है? धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है वो क्या होती है? ऋणात्मक होती है। फोकस दूरी की बात करें तो क्या हो गई? जो उत्तल लेंस का केंद्र है
और फोकस बिंदु है। उत्तल लेंस का केंद्र, वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है? फोकस दूरी। ठीक है, तो ये क्या होती है? उत्तल लेंस की पॉजिटिव होती है और अवतल लेंस की क्या होती है? नेगेटिव होती है। आगे बात करें, यहाँ पे एक फॉर्मूला दे रखा है, लेंस की शक्ति कैसे निकालते हैं, पावर ऑफ लेंस कैसे निकाला जाता है। तो लेंस की शक्ति निकालने के लिए क्या करते हैं? 1 फोकस दूरी करते हैं, और फोकस दूरी क्या हो सकती है? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। ये तो क्या हो गया मीटर में। अगर सेंटीमीटर में इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करें तो 100 ऊपर चला जाएगा, तो 100 बटा फोकस दूरी, ये क्या होगी? सेंटीमीटर में आ जाएगी फोकस दूरी निकल के। लेंस की शक्ति के मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या होता है? इसका डायोप्टर होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है भाई? पावर ऑफ लेंस किस में मेजर किया जाता है? डायोप्टर में। या इसको किस में कर सकते हैं? मीटर में है तो इसको मैं ये भी बोल सकता हूं कि इसकी इकाई क्या हुई? मीटर इनवर्स। सेंटीमीटर में है तो इसको क्या बोला जा सकता है भाई? सेंटीमीटर इनवर्स भी इसकी इकाई हो सकती है। तो उम्मीद करता हूं साथियों आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए फोगाट क्लासेस के साथ। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।